बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो है इचरा बाज़ार में एक वाक़या पेश आया कि जिसमें एक ख़ातून ने एक ऐसे कपड़े महसूस होते हैं कि उसने पहने हुए हैं कि जिन पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, जिसके बाद लोग जो हैं वहाँ पर मुश्तइल होते हैं और वो जो है काफ़ी हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। हमारे साथ किबला इलामा साकिब साहब मौजूद हैं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि असल में जो है वहाँ पर मामला हुआ क्या था और फिर उस खातून के साथ जो है वो क्या मामला किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इलामा साहब बताइएगा कि आज जो है इचरा बाज़ार में जो वाक़या पेश आया है, तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या असल में मामला हुआ था? ये असल में लेडीज़ ने कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर अरबी कैलीग्राफी हुई थी, तो लोगों ने ये समझा वहाँ पे कि शायद कुरान पाक लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो उन्होंने वहाँ पे शोर शराबा किया, पुलिस आ गई बर वक़्त और उस औरत को गिरफ़्तार करके ले गई। फिर हम थाने में गए, वहाँ पे हमने वो कपड़े चेक किए तो वहाँ पे हलवा और अलहयात के 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे। तो वो सिस्टर कह रही थी कि हमने ये कपड़े लिए हैं हमने दुबई से, तो दुबई से लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आके ये मसला हो जाएगा और ना ही मेरी कोई नीयत थी कि मैं कोई कुरानी अल्फाज जो हैं उनको लिख के जनाब आगे पहनूँ और बेअदबी करूँ। तो फिर हमने उस बात को लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से उस बहन को रुखसत कर दिया और इसमें कोई इंतशार भी नहीं फैला। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि तहरीक लब्बैक ने शायद उस औरत को मारने की कोशिश कर रहे थे या इस तरह कर रहे थे, ऐसा भी मामला था? जी, बहुत बड़ी ये समझें कि नाइंसाफ़ी भी है और बहुत बड़ी ख़यानत है जी, और बहुत बड़ी साजिश भी आप कहें। जो लोग ये कह रहे हैं ट्वीट के ऊपर और ट्वीट कर रहे हैं, ये बोला गलत कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक वहाँ गई और उसने उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अच्छा। और बचाया वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका इरादा था कि हम उसको मार दें। अच्छा जी, अब हम उनका नाम नहीं ले सकते। वैसे ही किसी ने बात कर दी कि हो सकता था हम इसको मार देते। अगर फॉर एग्जांपल उस औरत को कोई मार देता तो फिर भी इन लोगों ने टीएलपी भी डालना था। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी ने वहाँ जाके बचाया है। एएसपी साहबा जो शहर बानो साहिबा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने बड़े मुअद्दब तरीके से, बड़े अहसन तरीके से उस बहन से पूछा है और बस इतना ही कहा कि आपके ये मुशाबत लाजम आई कि ये कपड़े शायद अरबी लिखे, क्योंकि ये अरब का इलाका तो है नहीं, लोग सारे समझे अजमी लोग हैं, तो लोगों ने ये समझा शायद कुरान लिखा हुआ है। इस वजह से इश्तियाल अंगेज़ी हुई और लोगों को तकलीफ़ पहुंची कि शायद कुरान लिख के ये नंगे सर घूम रही है औरत। इस वजह से सारे मामलात पेश आए और उस बहन ने बाद में माजरत की है कि आइंदा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और इसी के ऊपर हमने उसे सॉरी करवाया कि आप आइंदा ऐसा ना करें जिसकी वजह से इंतशार फैले। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि वो खातून ने जो कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर कोई कुरानी आयत नहीं। जी नहीं, कुरानी आयत नहीं। और दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक पे जो इस वक्त जो है वो कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक वाले लोग जो हैं वो शिद्दत पसंद हैं, उन्होंने हरासा की है, तो मतलब तहरीक लब्बैक ने उस खातून को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये जी अलहम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दिया, हरासा तो किया ही नहीं है, बिल्कुल इज़्ज़त दी है। और मैं चूँकि खुद टीएलपी से हूँ तो हम खुद गए हैं कैंट के अंदर, वहाँ थाने में बैठे, उस बहन से हमने पूछा है और वीडियो भी है वहाँ पे। एसपी साहिबा खुद बयान कर रही हैं। पहले हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की उस बहन से और उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, वैसे मैंने उर्फ़ तहज्जी समझ के, अलिफ बाता समझ के मैंने ये सूट दुबई से लिया था और मेरे इस अमल की वजह से इतना इंतशार फैला, तो मैं इसके ऊपर हमने कहा कि आप माजरत करेंगे, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे जिससे इंतशार फैले। तो ये कोई कुफर नहीं किया उसने और ना ही हमने कोई कुफर के ऊपर तौबा करवाई है। ये सिर्फ इस वजह से हमने उसे तौबा करवाई और सॉरी करवाया कि आइंदा आप ऐसे कपड़े ना पहने जिससे मुसलमानों के अंदर इंतशार फैले, आशिकाने मुस्तफ़ा के जो है ना जज्बात मजरूह हों। और सरकार ने भी फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़इन्नहु मिन्हुम है। तो इस वजह से ऐसा ना हो ना कि आपको लोग यही समझेंगे ये गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर मैं किसी सरकारी ओहदेदार का लिबास पहनूंगा तो मैं सरकारी तौर पे गद्दार कहलाऊंगा। अब उस बहन ने ऐसे कपड़े पहने कि उसकी मुशाबत कुरान के साथ हो रही थी, अगरचे वो कुरान नहीं लिखा हुआ था लेकिन अरबिक लिखी हुई थी। अब यहाँ हर बंदा अरबी कौन समझता है, कोई भी नहीं समझता। तो इस वजह से हमने उसे सॉरी करवाया। बाकी कोई कलमा कुफर के ऊपर तौबा नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर हमने तौबा करवाई है। ये मीडिया के ऊपर जो मैंने 2 रात की ट्वीट पढ़े हैं तैर शर्फी साहब का, जो आप बिल्कुल नेगेटिव, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इतनी नेगेटिव बात करना आपको इस ओहदे के लायक ही नहीं है। ताहिर शर्फी ने ये बात की है कि वो ये ताहिर शर्फी ने कि हरासा किया जा रहा है। किसने हरासा किया? वाकई
वारदात में मौजूद थे। तो एक बात और आपने बड़ी अहम की है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे कि जो उसको इस तरह का इरादा रखते थे कि उसको नुकसान पहुँचाया। हाँ जी, लोग कह रहे थे कि अगर वो ऐसा होता तो हम शायद ऐसा कर देते। ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बर वक़्त जाके तहकीकात की हैं और TLP की तरफ से हम गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से हमने मामले को सॉल्व किया है। तो इलामा साहब, आपको किस तरह से ये मामला पता लगा था? आप कैसे वहाँ पर जो है पहुँच गए थे मौका? ये मुझे कॉल आई थी मरकज़ से ही। अच्छा। मरकज़ की तरफ से कॉल आई थी, हमारे ज़िला लाहौर से भी कॉल आई थी, डिवीज़न से भी मुझे कॉल आई थी कि आप वहाँ पहुँचें। ठीक है। तो मैं मरकज़ की हिदायत के मुताबिक ही वहाँ पहुँचा हूँ। जी नाजरीन, आपने इलामा साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है और जो एक वीडियो क्लिप है जिसके अंदर वो खातून को देखा जा सकता है कि वो जो है वो माफ़ी मांग रही हैं और शर्मिंदगी जिसमें वो अपनी ज़ाहिर कर रही हैं, वहाँ पर इलामा साहब भी मौजूद हैं और ये जाए वकूआ पर मौजूद थे और इन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने इस खातून को प्रोटेक्शन फ़राहम की है। अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसे लोग शरपसंद मौजूद थे जो नुकसान पहुँचाने का इरादा रखते थे, लेकिन इलामा साहब ने बर वक़्त पहुँचकर ऐसा होने से बचा लिया। इलामा साहब, मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि जो है वो औरत के मुतालिक कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो कादियानी थी, तो वो कादियानी थी या मुस्लिम थी? जी नहीं, जब हम वहाँ पहुँचे उस बहन से मिले तो सबसे पहले मैंने सवाल ये किया कि आपका मज़हब क्या है, मुसलमान है या कादियानी है? तो उसने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत व जमात से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ससुर जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बस मुझसे गलती से जहालत की वजह से मुझसे ऐसा हुआ है। लास्ट पर ये भी नाजरीन को बताइएगा कि अगर जो है कोई ऐसा मामला देखते हैं गुस्ताखी वाला कहीं पर भी, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए हमें? कानून को जो है वो हाथ में लिए बगैर पहले